हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटेलेक्ट माइंड इंस्टीट्यूट। बहुत सारे लोग जो पहली बार एनएलपी के बारे में सुनते हैं वो अक्सर मुझसे पूछा करते हैं व्हाट इज एनएलपी, क्या है ये एनएलपी। तो आइए इसे समझते हैं। एनएलपी का फुल फॉर्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये 3 वर्ड्स है और ये 3 शब्दों से बना है एनएलपी। न्यूरो का मतलब है माइंड और उसमें होने वाली न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस। लिंग्विस्टिक का मतलब है उसकी लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग का मतलब है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को डिज़ाइन करना। तो आप अपने माइंड को उसकी लैंग्वेज के द्वारा प्रोग्राम या रीप्रोग्राम कर सकते हो। अब ये माइंड की लैंग्वेज यानी कि कौन सी लैंग्वेज? तो लैंग्वेज में 2 तरह की लैंग्वेज होती है, एक है वर्बल लैंग्वेज और दूसरी नॉन वर्बल लैंग्वेज। वर्बल लैंग्वेज यानी कि जो हम वर्ड्स और फ्रेजेस बोलते हैं या सुनते हैं उसे हम वर्बल लैंग्वेज कहते हैं। एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज यानी कि हमारी फिजियोलॉजी, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा पोस्चर, गेस्चर, हमारी ब्रीथिंग पैटर्न कैसी है, ये सारा कुछ नॉन वर्बल लैंग्वेज में इंक्लूड किया गया है। और प्रोग्रामिंग यानी कि कौन से प्रोग्राम वो हो सकते हैं जो पुराने प्रोग्राम आपके दिमाग में पड़े हुए हैं, जो आपके ना चाहते हुए भी बार बार रन हो रहे हैं, जो आपको पेन दे रहे हैं। वो हो सकता है पास्ट की पेनफुल मेमोरीज, पास्ट ट्रॉमाज है, नेगेटिव थॉट पैटर्न है, या कुछ अनवांटेड इश्यूज जो आपको एंजाइटी दे रहे हैं, जो आपको डिप्रेस कर रहे हैं। ये सारे इमोशनल बैगेज जो आपको बार बार सैड कर रहे हैं, उसको आप हील कर सकते हो और अपनी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, वो भी अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके। इसके अलावा आप एनएलपी में कई सारी ऐसी टूल्स और टेक्निक सीखेंगे जिससे आप अपनी लाइफ में एक्सेलेंट रिजल्ट को अचीव कर सकते हो। फिर चाहे एक स्टूडेंट को अपनी स्टडी में अच्छा रिजल्ट पाना हो, किसी को अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हो, किसी को अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना हो, या किसी स्पोर्ट पर्सन को अपना खोया हुआ फॉर्म वापस लाना हो, या फिर कोई भी फील्ड जिसमें आपको सफलता पानी हो या अच्छे आउटकम को अचीव करना हो, तो आप एनएलपी में ये सब सीख सकते हैं। इसमें कई सारे टूल्स, टेक्निक्स, स्ट्रेटेजी एंड लाइफ स्किल्स आती है जो आपको सीखनी पड़ेगी। इससे आप अपनी हेल्प कर सकते हो, अपने माइंड को समझ सकते हो और ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है वो भी समझ सकते हो, और आप खुद की और दूसरों की हेल्प कर सकते हो उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए और आउटस्टैंडिंग एक्सेलेंट रिजल्ट पाने के लिए। एक फेमस कोट है, इफ़ यू डू व्हाट यू हैव ऑलवेज डन यू विल गेट व्हाट यू हैव ऑलवेज गॉट। इस कोट का मतलब है अगर आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता आया है। आपको वही परिणाम मिलने वाले हैं जो आपको हमेशा से मिलते आए। ऐसा ही कुछ महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इंसेनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट। इनका कहने का मतलब ये था कि एक ही चीज़ को बार बार करना और अलग परिणामों की अपेक्षा करना वो पागलपन है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अब तक जो रिजल्ट्स मिलते आ रहे हैं वो आपको अगर पसंद नहीं है और उन्हें आप बदलना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड के प्रोग्राम्स पर काम करना पड़ेगा। आपको अपने माइंड को कुछ ऐसे रीप्रोग्राम करना पड़ेगा कि वो आपको अच्छे रिजल्ट अचीव करवाने में हेल्प करें। एनएलपी एक ऐसा साइंस है जो बहुत ही प्रैक्टिकल है और उसे ऐसे डिज़ाइन किया गया है जिसे आप अपनी लाइफ में आसानी से अप्लाई कर सकते हो, जिसे उपयोग में लाने में कोई बहुत हार्ड वर्क ना करना पड़े। सिर्फ कुछ ही घंटों में या दिनों में आप आसानी से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें। एनएलपी में माइंड के साथ साथ स्टेट पे काम किया जाता है। अब ये स्टेट कौन सा? ये है इमोशनल स्टेट। अगर इमोशनल स्टेट अच्छा रहेगा तो लाइफ भी अपने आप अच्छी रहेगी। एनएलपी को अच्छी तरह जानने के लिए आपको उसकी हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। एनएलपी को ये दोनों जीनियस ने 1970 के दशक में साथ मिलकर क्रिएट किया था। डॉक्टर जॉन ग्राइंडर जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता क्रूज में लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर थे, और रिचर्ड बैंडलर जो उसी यूनिवर्सिटी के 4th ईयर में इंफॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट थे। इन दोनों जीनियस ने जैसे एनएलपी को डेवलप किया
वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इन दोनों ने उस जमाने के फेमस और विश्व प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मिल्टन एच एरिक्सन, जो एक फेमस हिप्नोथेरापिस्ट थे, वर्जीनिया साटिर, जो एक फेमस फैमिली थेरापिस्ट और ऑथर थी, फ्रीड्स पर्ल्स, जो एक फेमस गेस्टल्ट थेरापिस्ट और जर्मन साइकियाट्रिस्ट थे। ये तीनों अपने अपने क्षेत्र में विशेष रूप से ज्ञानी और विश्व प्रसिद्ध थे। इन तीनों को मॉडल्ड करके एनएलपी को बनाया और डेवलप किया गया। बेंडलर और ग्राइंडर ने देखा कि ये तीनों अपने क्लाइंट को मनोचिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रहे थे और ये जो भी कर रहे थे उनका बिहेवियर यानी कि व्यवहार, वो जो बोल रहे थे वो वर्णात्मक शब्दावली, व्याकरण और जो भी पैटर्न्स थे उनका उपयोग करके उनकी भाषा और रिजल्ट्स को कोडिफाइंग किया गया और ऐसे एनएलपी का जन्म हुआ। ग्रेगरी बैटसन, जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट और एक सोशल साइंटिस्ट थे, इनको ये दोनों जीनियस बेंडलर और ग्राइंडर की खोज में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर मिल्टन एरिक्सन से ग्राइंडर और बेंडलर का परिचय करवाया था और इन दोनों के उत्साह के भागरूप एनएलपी के ऊपर 1975 में 2 बुक्स प्रकाशित हुई, स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक 1 और स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक 2। ये दोनों भागों में पहले 2 एनएलपी के मॉडल प्रस्तुत हुए और ये दोनों पुस्तक सम्मानित और विश्व प्रसिद्ध प्रकाशक साइंस एंड बिहेवियर बुक्स द्वारा पब्लिश किया गया था। ये दोनों पुस्तक इतनी फेमस हुई कि दुनिया भर के लोगों में एनएलपी एक साइंस के रूप में प्रचलित हो गई। अगर आपको एनएलपी के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप इस वेबसाइट पर विजिट करके जान सकते हो। धन्यवाद।